नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आजकल बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, बच्चों को संभाल क्या पाएँ। आजकल का टाइम ऐसा है, आजकल का दौर ऐसा है कि लोग अपने बच्चों से मजबूर हो जाते हैं। मजबूरी का कारण ये है हमारा आपका माहौल। हमारा आपका माहौल कैसा है ये डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। हमारा आपका बचपन किस तरीके से गुजरा, अगर उन चीज़ों को हम देखें तो शायद आज का जीवन आसान हो जाए। लेकिन आजकल जो बच्चे पल रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, उनका रहन सहन हमारे आपके बचपन से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा, गर्मी, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। माँ बाप को समझते नहीं हैं कि आखिर माँ बाप हैं क्या। इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा दिक्कत होती है और कभी कभी इन्हीं चीज़ों को लेकर के क्राइम हो जाते हैं। आज आपको जो मैं क्राइम कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये क्राइम स्टोरी बहुत अलग है। कुछ इसी तरीके से है कि एक बच्चा अपने माँ बाप से परेशान होकर के, अपनी बहन से परेशान होकर के माँ बाप और बहन की हत्या कर देता है। बेरहमी से हत्या ही नहीं करता बल्कि सबूत छिपाने की कोशिश भी करता है। और सबूत छिपाने की कोशिश करता तो शायद वो बात अलग की थी, लेकिन एक क्राइम, इतना भयानक क्राइम हुआ, ट्रिपल मर्डर केस बना। इसको देख करके पड़ोसी तो दहल ही गए, बल्कि आज जो सुन रहा है उसकी भी हालत ख़राब हो जा रही है कि आजकल के बच्चे आखिर चाहते क्या हैं, आखिर अपने माँ बाप से उम्मीद क्या रखते हैं, आखिर उनके अंदर ये सब परिवर्तन क्यों है। ये सारी चीज़ें सोच का विषय बनी हुई हैं। खासकर आजकल के युवा पीढ़ी या आजकल के जो पल रहे बच्चे हैं, उनके ऊपर ये सवाल उठते हैं। तो आपको मैं सुनाता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रिपल मर्डर केस हुआ, किस तरीके से माँ बाप और बहन की हत्या की गई। दिल्ली के नेब सराय में राजेश और उनकी पत्नी कोमल और उनकी बेटी कविता, ये तीनों लोग एक साथ रहते थे। दरअसल ये लोग रहने वाले हरियाणा के थे। हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्राइम बहुत कम देखने को मिलते हैं, भाईचारा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, किसान परिवार आपको ज़्यादा मिलेंगे और मेहनत करने वाले लोग भी वहाँ के होते हैं। और ईमानदारी तो शायद कूट कूट कर हरियाणा और पंजाब में रहने वाले लोगों के अंदर भरी होती है। हरियाणा का रहने वाला ये परिवार था, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली के नेब सराय में आकर के टिका हुआ था। लेकिन समय का चक्र ऐसा था कि माँ बाप से अपने बच्चे संभल नहीं रहे थे और अंततः उसका परिणाम ये हुआ, ट्रिपल मर्डर केस हुआ। परिवार में अकेला सदस्य बचा। 4 लोगों का परिवार, 3 लोगों की मौत। और ये सदमे में डालने वाला विषय कि आखिर वो बेटा अपने माँ बाप से क्या उम्मीद करता था। नेब सराय में ये घटना घटती है और ये घटना इसलिए घटती है कि शायद वो बेटा अपने पिता की पीड़ा नहीं समझ रहा था और इसी वजह से वो तंग होकर के इस तरीके का कदम उठाता है। पिता सोचते थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके होनहार बने, लेकिन पिता की उस बात का असर थोड़ा उल्टा हो गया। बेटे का सिर फिरा और 3 कत्ल हो गए। माँ बाप चाहते थे कि बेटे का भविष्य अच्छा हो, बेटा पढ़ लिख करके होनहार बनेगा, आगे कुछ करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसका असर उल्टा हो गया। शायद पिता ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन हमारा बेटा बिगड़ जाएगा और इस तरीके का कदम उठाएगा और अंततः परिणाम बदलता चलेगा। राजेश पूर्व सैनिक थे और बहुत होनहार शायद ऑफिसर भी थे, लेकिन अब क्या किया जाए।
समय का चक्र घूम गया, समय का चक्र उल्टा हुआ और बेटे ने उनकी जान ले ली। पिता की 27वीं सालगिरह थी और कुछ दिन पहले काफ़ी लोगों के सामने राजेश ने अपने बेटे अर्जुन को शायद पढ़ाई को लेकर के जलील किया था, मारा और पीटा था, और वही चीज़ बेटा बर्दाश्त न कर सका। और जैसे ही ये घटना घटी, उसको अपने आप में बहुत शर्म महसूस हुई। अपने आप में उसे ऐसा लगा कि हमारे पिता ने सभी लोगों के सामने हमारा अपमान कर दिया है। ये चीज़ वो बर्दाश्त न कर सका। अपने मन में उसी दिन से वो ठान लेता है कि अब हम इन तीनों लोगों को मौत के घाट उतार कर रहेंगे। फिर भी कुछ गुस्सा कंट्रोल होता है, 2-4 दिन बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अचानक एक दिन सुनता है कि हमारे पिताजी हमारी आधी प्रॉपर्टी हमारी बहन कविता के नाम करने वाले हैं। ये चीज़ जब वो सुनता है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अंततः वो ठान लेता है कि अब इस परिवार को ही ख़त्म कर देना है। अकेला रहेंगे, ना कोई चिंता होगी, ना कोई परेशानी होगी, जो मिलेगा खाएंगे और चैन से ऐसो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। ये चीज़ सोच लेता है वो बेटा, जिसका नाम होता है अर्जुन। और 27वीं सालगिरह थी। परिवार धूमधाम से खुशियों में डूबा हुआ था, खिलखिलाहट बरकरार थी। लेकिन अचानक बुधवार की रात ऐसा होता है कि बेटा, रात्रि का समय था, वही तकरीबन 2 बजे के आसपास का टाइम था। बेटा उठाता है चाकू, सबसे पहले अपने पिता के कमरे में दाखिल होता है और पिता के ऊपर चाकू से दे दनादन कई वार करता है। पिता लहूलुहान हो जाते हैं और अंततः उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद माँ के कमरे में दाखिल होता है, जहाँ पर उसकी बहन लेटी हुई थी और माँ दोनों साथ में थी। माँ के ऊपर भी चाकुओं से वार करता है, माँ की हत्या कर देता है। उसके बाद बचती है बहन और उसी तरीके से बहन के ऊपर हमला करके उसको भी मौत के घाट उतार देता है। बेटे की उम्र थी 21 वर्ष और इस 21 वर्ष की उम्र में इस तरीके का खौफनाक कदम उठाता है कि ये दुनिया दहल जाती है। इतना सब होने के बाद बेटा चैन की नींद लेता है, रात में बहुत ही आराम से सोता है। सुबह 7:30 बजे अपने मामा को फ़ोन करता है, बताता है कि मामा ऐसी ऐसी बात हो गई है, माँ बाप और बहन की हत्या किसी ने कर दी है। इस तरीके की वो बात कहता है। अब मामा सतीश भी परेशान हो जाते हैं और जैसे ही ये बात सुनते हैं अपने घर से भागते हैं। मामा सतीश कहते हैं कि जैसे ही अपनी बहन और बहनोई की मैं लाश देखता हूँ, पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि गर्दन पर चाकुओं से वार थे, पेट में चाकुओं से वार थे। ये सब देख करके मेरा शरीर कांप गया। कुछ समय के लिए मेरी आँखों से कुछ नज़र नहीं आया। ये हालत देख करके मैं काफ़ी स्तब्ध रह गया। उसके बाद फिर पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है, पड़ोसी लोग बताते हैं कि कल दोपहर में माँ, बेटी और पिता को खिलखिलाते हुए हम लोगों ने छत पर देखा था। काफ़ी खुशी का माहौल था, सालगिरह थी, इसलिए उसकी धूमधाम में ये सारे लोग व्यस्त थे और व्यस्त भी थे, आपस में बात करते थे तो हंसते और मुस्कुराते हुए बात करते थे। हम लोगों ने जब लाश देखी तो यकीन नहीं हो रहा था कि जो कल हंस रहे थे आज लाश में परिवर्तित हो गए हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पुलिस उस बेटे अर्जुन से पूछताछ करती है। वो कातिल अर्जुन कहता है कि हमको कुछ नहीं पता है, हम अपने रूम में चैन से सोए हुए थे, हमें इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि आखिर हमारे माँ बाप और बहन की हत्या कैसे हो गई। लेकिन चेहरा बताने लगता है, आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, चेहरे से पता चल जाता है कि आखिर उसके अंदर विचार क्या थे, आखिर उसने क्राइम किया है या नहीं किया है। पुलिस आंखें देख करके समझ जाती है। फिर भी पुलिस सोचती है कि थोड़ा जांच पड़ताल हो जाए, अच्छी बात है, कातिल जो भी है वो सामने तो आएगा ही। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाती है तो पता चलता है कि उस घर के अंदर रात के समय में
जो मेहमान आए थे सब चले गए थे, कोई भी वहाँ नहीं था। और सालगिरह का प्रोग्राम भी इतना भव्य प्रोग्राम भी नहीं था। 10-20 रिश्तेदार मेहमान आए थे, वो निकल गए थे, कोई भी नहीं बचा था 4 लोगों के सिवा। पुलिस का शक जाता है उस बेटे के ऊपर। बेटे से जब कड़े से पूछताछ होती है तो बेटा आखिरकार टूट जाता है और कहता है कि हमने ही अपने माँ बाप और बहन की हत्या की है। सारी कहानी सुनाता है तो सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है कि एक बेटा अपने बाप की बात बर्दाश्त न कर सका, इसलिए अपने माँ बाप और बहन की हत्या कर दी। ये क्या परिवर्तन है दुनिया में? आखिर क्या हो रहा है? आखिर ये किस चीज़ का नशा है जो इंसान को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जीने नहीं देता है? इन सारी चीज़ों को देखकर सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या किया जाए, कानून भी क्या करे, हर समय किसी के साथ नहीं चल सकता है। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने परिवार के साथ खुश रहना, खुशहाल ज़िंदगी जीना, और क्राइम से जहाँ तक बच सको बच के रहना यार। ये ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर तो अंधेरी रात है। कौन रहेगा यहाँ कुछ पता नहीं है। जितने दिन आप ज़िंदगी जी रहे हैं ऐसो आराम के साथ अपनी ज़िंदगी का निर्वाहन कीजिए, और क्राइम से आप बचकर अगर नहीं रहेंगे तो सलाखों के पीछे आपको पता है कि क्या हश्र होता है। कल हमने एक वीडियो देखा था, उसमें देखा था कि एक कातिल व्यक्ति था, उसकी माँ का निधन हो गया। खबर जब जेल पहुंची तो जेल का प्रशासन ले करके तो उसको आया, लेकिन वो आरोपी था। बेड़ियों में जकड़ करके उसकी माँ की बॉडी को दिखाया गया और अंतिम संस्कार हुआ। अब वो रो रहा था, परिवार भी उससे लिपट कर रो रहा था, लेकिन कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सलाखों के पीछे जाने के बाद इंसान की आज़ादी खत्म हो जाती है। कानून फिर अपने हिसाब से रवैया अपनाता है। और ये बाबा साहब का संविधान ऐसा संविधान है जो हमें और आपको जीने की राह दिखाता है और हमें बताता है कि आप लोग इस तरीके का घटिया काम ना करें जिसकी वजह से संविधान आप पर लागू हो, संविधान के नियम आप पर लागू हों और आप प्रतिबंधित हो जाएं। कानून के हिसाब से चलिए, ज़िंदगी आसान करिए और ज़िंदगी का हमेशा निर्वहन कीजिए। अच्छे से खुशी से अपने परिवार के साथ रहिए। यही दुआ करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को आप लोग आसानी से जिएं, मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।